हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री के चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के। जैसे कि आप जानते हैं, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमें चैप्टर पढ़ चुके हैं, अच्छे से इसके जितने भी टॉपिक है हम कवर कर चुके हैं, डिटेल में सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। अपने लास्ट लेक्चर में हमने इसके एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस किए थे। आज हम जो है उन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चंस को चैप्टर में करेंगे, ताकि जितने टॉपिक, अगर आपको कोई टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में नहीं आया तो वो क्वेश्चन के साथ साथ वो टॉपिक भी क्लियर हो जाए, साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी हमारे हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ प्रीवियस क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किए थे। चलिए, तो हम वहां पर असर्शन रीजन के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे, जहां पर हमने क्या कहा कि असर्शन रीजन को सॉल्व कैसे करना है। देखो, एक हमें असर्शन दिया रहेगा यानी कि अभिकथन दिया रहेगा और उसका कारण दिया रहेगा। पहले हमें चेक करना है कि दोनों अभिकथन और कारण क्या दोनों सही हैं या दोनों गलत तो नहीं है। ठीक है, हो सकता है कोई गलत हो। ठीक, तो हमें चेक करना है दोनों सही है या दोनों सही नहीं है। ठीक, उसके बाद हमें चेक करना है कि जो रीजन है क्या वो असर्शन का सही रीजन है, यानी कि असर्शन जो लिखा हुआ है वो उसका सही रीजन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, यानी कि अम्ल नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो है तो ये दोनों ऑप्शन सही है, क्योंकि अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करते हैं, तो ए ऑप्शन जो असर्शन है वो सही है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, बिल्कुल स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षार क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो रीजन लिखा हुआ है वो भी क्या है, करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक, लेकिन बच्चों, जो असर्शन लिखा हुआ है क्या ये इसका सही रीजन है। अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है, क्यों? क्योंकि उसका स्वाद खट्टा होता है इसीलिए करता है। नहीं, ये तो कोई रीजन हुआ ही नहीं है ना, ये तो कोई इसका रीजन है ही नहीं। यानी कि यहाँ पे असर्शन रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक, यानी कि ये ऑप्शन है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, कि ए और आर दोनों ही क्या है, ट्रू है। लेकिन लेकिन बच्चों, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। जबकि ऑप्शन ए जो है उसमें लिखा हुआ है असर्शन और रीजन दोनों ट्रू तो हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि आर ए की सही व्याख्या है, जबकि ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी क्या है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ये तो गलत ही लिखा हुआ है कि ए तो सही है और आर गलत है, तो ये गलत है क्योंकि दोनों सही है, ए भी सही है आर भी सही है। तो वैसे ही ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज फॉल्स। इस तरीके से आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। पहले आपको असर्शन चेक करना है, रीजन चेक करना है, फिर आपको अपनी नॉलेज से देखना है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। फिर आपको चेक करना है कि रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। चलिए, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन पहले आप इसे खुद से कीजिए, इसे मैं बताती हूँ आपको। चलिए, तो पहला असर्शन क्या है इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों NaOH। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड रीजन है, इट कंप्लीटली डिसोसिएट इन एक्वस सॉलिड, यानी कि जलीय घोल में पूरी तरह आयनित हो जाता है। बिल्कुल डिसोसिएट हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, क्यों है? क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन में। ये क्या है, दोनों कथन सत्य है और जो रीजन है वो असर्शन का सही व्याख्या है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। हमें आंसर ए बी सी डी इन्हीं चारों ऑप्शन के हिसाब से सबके लिए आंसर लिखना है बच्चों। तो यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन ए सही। ऑप्शन ए का मतलब है कि ये वाला, assertion reason both are true and R is the correct explanation। ठीक, तो आपको ये चारों ही दिया रहेगा, इस तरीके से ही आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, एंटासिड आर यूज्ड टू रिलीव
इनडाइजेशन यानी कि अपच अपच से राहत पाने के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, 100% किया जाता है, बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन है एंटासिड और एसिडिक इन नेचर, यानी कि जो एंटासिड्स होते हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं, तो गलत है। एंटासिड कैसे नेचर के होते हैं बच्चों? बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। यानी कि असर्शन तो करेक्ट है लेकिन रीजन क्या है? गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। यहाँ पर से हम देखेंगे है ना, ए नहीं होगा इसका, बी भी नहीं होगा, सी वाला होगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ये वाला होगा इसका, यानी कि ए क्या है? सत्य है, लेकिन आर क्या है? गलत है। क्यों? एंटासिड क्या होते हैं? एसिडिक नेचर के नहीं होते। कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर। तभी तो शरीर में जब अम्लता बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, तो उस वजह से क्या होता है? इंडाइजेशन होता है। इसको बेस अगर हम लेते हैं, कोई एंटासिड खाते हैं जो कैसा नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है, तो हमारी एसिडिटी में रिलीफ मिल जाता है। चलिए बच्चों, तो नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ सॉल्यूशन विद पीएच 9 इज बेसिक, यानी कि एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच 9 है वो क्षारीय है। ऑप्शन 7 से कम पीएच क्षारीय घोल को दर्शाता है, यानी कि पीएच लेस देन 7 इंडिकेट्स अ बेसिक, यानी कि 7 से कम जिसका पीएच है वो बेसिक को दर्शाता है। गलत है। 7 से कम का पीएच होता है वो क्या दर्शाता है? एसिड को दर्शाता है। जैसे कि बच्चों ये अगर पीएच स्केल है तो यहाँ पर 14 15 जो भी नंबर है, ये 0 है, ये 7 है, तो ये 7 क्या इंडिकेट करता है? एक न्यूट्रल सॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। जबकि 7 से आगे के जितने भी है, 8 9 10 11 12 13 14 जितने भी हैं, वो सारा क्या दर्शाता है? कि ये सारे सॉल्यूशन कैसे हैं नेचर में? बेसिक है, यानी कि क्षारीय प्रकृति के। लेकिन 7 से कम जो कि क्या है? 6 5 4 3 2 1 0, तो ये सारा क्या दर्शाता है? कि ये सारे ही क्या है बच्चों? एसिडिक इन नेचर है। क्या है? एसिडिक है नेचर में, ठीक है, अम्लीय प्रकृति के। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तो असर्शन तो सही है कि अ सॉल्यूशन विद पीएच 9 इज बेसिक, 9 जिसका पीएच है वो क्या है? बेसिक है, सही है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है बच्चों पीएच लेस देन 7 इंडिकेट्स अ बेसिक सॉल्यूशन, यानी कि 7 से कम पीएच बेसिक सॉल्यूशन को इंडिकेट करता है? नहीं। 7 से कम तो क्या दर्शाता है? एसिडिक नेचर को दर्शाता है। ठीक, तो यहाँ पर असर्शन है सही और रीजन है गलत। ए सत्य है लेकिन आर क्या है? गलत है। ए यानी कि असर्शन, आर यानी कि रीजन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टूथ इनेमल गेट्स डैमेज व्हेन द पीएच ऑफ माउथ फॉल्स बिलो 5.5, ठीक है, यानी कि टूथ इनेमल जो है, यानी कि जब मुंह का पीएच 5.5 से नीचे चला जाता है तो दांतों का इनेमल खराब हो जाता है। बिल्कुल सही। जितना अगर एसिडिक हो जाएगा तो इनेमल क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। वहां पर क्या होते हैं? बैक्टीरिया पनपते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं? दांत को खराब करते हैं। अगला, बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न अम्ल दांतों को इनेमल को नष्ट कर देता है। अब बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न अम्ल दांतों को, यानी कि जब हम कुछ भी खाते हैं बच्चों, शुगर होती है, जो बैक्टीरिया होते हैं उसको क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। जब वो उसको ब्रेक करते हैं तो वहां पर क्या होता है? एसिड क्या करते हैं? वो फॉर्म करते हैं, जिससे जो दांतों को क्या करता है? खराब करता है। ठीक, यानी कि असर्शन तो सही है और रीजन भी क्या है? सही है। दूसरी चीज, असर्शन जो है वो रीजन का क्या है? सॉरी, रीजन जो है वो असर्शन का क्या है? सही व्याख्या है। यानी कि ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या। ऑप्शन हो जाएगा ए वन। ठीक, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही, दोनों क्या है? का करेक्ट जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक, चलिए तो नोट कर लीजिए बच्चों, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए अब कुछ हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल, गिव वन एग्जांपल। यानी कि एसिड और बेस की रिएक्शन लेनी है आपको मेटल के साथ, धातुओं के साथ अम्लों और क्षारों की अभिक्रियाओं की व्याख्या करें, प्रत्येक का एक उदाहरण दें।
चलिए, तो पहला है एसिड रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट। द जनरल रिएक्शन इज, यानी कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और लवण बनाते हैं। देखो अम्ल क्या है, हमने लिया जिंक प्लस 2HCl लिया, हमने बनाया ZnCl2 और H2 गैस। ठीक है, यानी कि जब धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो बनता है लवण और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्षार कुछ धातुओं जैसे एल्यूमिनियम और जिंक के साथ अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो धातु तो हमें पता है एसिड के साथ यानी कि अम्ल के साथ रिएक्शन करते ही है। ठीक, अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लेकिन जो क्षार है यानी कि बेस है, बेस जो है बच्चों सारे मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते, सारे मेटल्स के साथ अभिक्रिया नहीं करते। सिर्फ कुछ मेटल जैसे कि जिंक और एल्यूमिनियम, ये दो ही मेटल है जिनके साथ ये क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। देखो धातु क्षार के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। जैसे कि हमारा एल्यूमिनियम मेटल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा एक बेस है, रिएक्शन करता है, तो यहाँ पर भी लिखा है रिएक्शन करके क्या बनाता है, 2NaAlOH प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इस तरीके से क्या बनता है, दोनों में ही जब धातु एसिड के साथ और बेस के साथ यानी कि अम्ल के साथ और क्षार के साथ दोनों के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों, तो नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके क्वेश्चन एग्जाम में जाता है। चलिए तो नोट कर लीजिए। तो हमने कहा धातु क्या करता है, अभिक्रिया करता है अम्ल के साथ तो बनाता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। कोई सा भी धातु ले लो, कोई सा भी एसिड ले लो, ये धातु जो है क्षार के साथ अभिक्रिया करके भी सॉल्ट और एसिड ही बनाते हैं। इसके यहाँ पर क्या बन रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट बन रहा है और H2 गैस निकल रही है। ठीक, लेकिन आपको ध्यान में रखना है बच्चों, सिर्फ जिंक और एल्यूमिनियम के साथ ही अभिक्रिया करता है। कैसे धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है क्षार, कुछ धातुओं जैसे जिंक और एल्यूमिनियम के साथ ही अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। What is a neutralization reaction? What write its chemical equation with an example? यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है और इसका हमें क्या करना है, एक उदाहरण देना है। ठीक है, रासायनिक समीकरण एक उदाहरण देना है। चलिए, तो उदासीनीकरण रिएक्शन क्या होती है बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब एक एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है। जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है और इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक, चलिए यहाँ पर देखो बच्चे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट और वाटर बनाता है। ठीक है, यानी कि लवण और जल बनाता है। इट इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेस, अच्छा देखो ये एक तरह की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों कहा जा रहा है, देखो HCl प्लस NaOH बन गया NaCl प्लस H2O। ठीक, ये क्या हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। चलिए, जब कोई अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल, यह एक द्विस्थापन अभिक्रिया है यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सिंपल सी रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई है, HCl NaOH के साथ रिएक्शन करता है NaCl और वाटर। चलिए, तो अम्ल क्षार के साथ आपको ये जनरल रिएक्शन भी लिखनी है कि अम्ल, आपको सिंपल लिखने की अम्ल प्लस क्षार गिव लवण प्लस जल। ठीक, चलिए तो ये थी हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिंपल है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ठीक, और क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन करते हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आज के लेक्चर में हमने कुछ असर्शन रीजन के क्वेश्चंस किए, कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस किए। बाकी क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे बच्चों हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।